किसे पेश करने की कोशिश कर रही है, कैसे आप देख रहे हैं बयान? तो 67 साल कांग्रेस की सरकार रही, उसने कौन सा मॉडल पेश किया? आखिर कुछ तो करना चाहिए ना। भारत को जानकारी होना चाहिए ना कि कौन से लोग विभाजन के लिए जिम्मेदार हैं, भारत के कौन से लोग तुष्टीकरण के जिम्मेदार हैं, किस तरह से काम करते हैं। आज के दिन में भारतीय संस्कृति को स्थापित खंडित विखंडित जो विदेशी ताकतों ने किया था, फिर से उस भारत हमारा एक तरीके से परंपराओं का और आस्थाओं का, भारतीय संस्कृति का एक विरासत है। उस विरासत पर हमला हुए थे विदेशी को। अगर उस विरासत को फिर से हम संजो के खड़ा कर रहे हैं और हम इस भारत के वस्तु कुटुंबकम के रूप में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पर काम कर रहे हैं, तो क्यों दर्द हो रहा? भाई आरएसएस के लोग कोई घटना होती पहले आते। आज के दिन में अपने राष्ट्रवाद की पढ़ाई पढ़ाना, राष्ट्रवाद को जन जन तक पहुंचाना, लोगों को राष्ट्र के प्रति सद्भाव और प्रेम पैदा करना कोई गलत है? ये लोगों का काम ही है कि सब लोग, क्योंकि एक विशेष वर्गों के वोट से लोग सत्ता में रहते थे, अब उन वर्ग के लोग भी समझ गए कि भाई हम ही भारत के नागरिक हैं, हम लोगों ने भले धर्म बदल लिया। और इनके साथ वो सच्चर कमेटी का रिपोर्ट जो है वो पीछे घूम रहा शैतान की तरह कि भाई मुसलमान इनका उठाता झंडा और बदले में खाता था इनके समय डंडा, बनता था अंधा, चलता था इनका धंधा। अभी सब बंद हो रहा है। इसलिए यार ये गलत टिप्पणी है और उचित नहीं। मोदी जी के वाक्यों का, मोदी जी के विजन के मिशन का मैं समर्थन करता हूँ। एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें ये कहा गया है कि इमरजेंसी पार्टीशन, इसकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। इस पर ओवैसी ये भी कह रहे हैं कि जो किताब है शमसुल की, उसमें ये बताया गया है कि पार्टीशन को लेकर हमेशा मुसलमान खिलाफ रहा है। जिनको पाकिस्तान जाना था वो चले गए, लेकिन अभी भी कई भारतीय मुसलमान भारत में रहते हैं, तो ऐसे बोलना गलत है। आज के दिन में कांग्रेस ये विभाजन विभीषिका है, और इसको देखने के बाद सबको पता चलता है कि किसकी गलती की वजह से पाकिस्तान अलग हुआ, भारत का टुकड़ा हुआ, पूर्व पाकिस्तान हुआ, कैसे मुक्त हुआ। ये सब लोग जानते हैं जिम्मेदार कौन है। और एक नहीं कई किताबें लिखी जा चुकी हैं गांधी के द्वारा, और समय सब जो परिस्थितियां इन लोगों ने पैदा किया, जिससे पाकिस्तान कितने लोग मारे गए उसमें जो है, ये सब जिम्मेदार यही लोग हैं। इसके लिए आज के दिन में इसीलिए कांग्रेस जैसे जैसे जनता जानती है, पहले सोशल मीडिया नहीं था, मीडिया नहीं था, इसलिए लोग जान नहीं पाते थे। अब लोग जान रहे हैं, तो आज के दिन में कम से कम इस देश के आने वाली पीढ़ी को पता होना चाहिए कि हम का मतलब इस देश के विभाजन का जिम्मेदार कौन है। इसलिए पाठ्यक्रमों में शामिल होना आवश्यक था। और किस तरीके से अंग्रेज़ों ने कितने लोगों को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था, किस तरीके से किया था, सब जाना, सब कुछ सब आज के दिन में इस सिलेबस में पाठ्यक्रमों में शामिल होना चाहिए। राहुल गांधी का जो आरोप, कल उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। राहुल गांधी का जो क्लेम है कि वोट चोरी हो रहा है महाराष्ट्र में, बिहार में, तो अब इलेक्शन कमीशन उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देगा राहुल गांधी को। भाई कानून तो इन्हीं के समय बना है। अगर कमीशन, देखो कोई भी विभाग जो होता है वो अधिनियम से चलता है। अधिनियम में उन्हें व्यवस्था दी जाती है अधिसूचना जारी करने का। तो अधिनियम अधिसूचना तो इन्हीं समय के समय जारी हुआ था। तो आज के दिन में हमारी सरकार ने तो कुछ नई कोई नियम बनाया नहीं। तो आज के दिन में इस तरह का आरोप प्रत्यारोप उचित नहीं है। मैं ज़रूर चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि जिन जातियों ने देश की लड़ाई लड़ी, क्रिमिनल कास्ट से घोषित थे, ऐसे 578 जातियाँ पूरे देश में हैं, जिनके पास झोपड़ी में, पाइपलाइन, पॉलीथीन में है, जो एक क्रिमिनल कास्ट से गुजरे लोग हैं। क्रिमिनल ट्राइब्साइट इंक्वायरी कमेटी जनता समन्वय की रिपोर्ट के अनुसार ऐसी जातियों की व्यवस्था दी जाए और वो वोट से वंचित न रहें, वो असली राष्ट्रवादी लोग हैं। इसके बाद सवाल है, अखिलेश यादव ने भारत के जो लोग हैं वो इलेक्शन कमीशन से सेटिस्फाइड नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है, हम लोगों ने वोट चोरी को लेकर जो आवाज़ उठाई, सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारा साथ दिया है। तो इलेक्शन कमीशन पर भी अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो कुछ हो सके। देखिए पुराने नियम हैं। आज के दिन में जो भी है, इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र एजेंसी है, उसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। जो भी सुझाव हो, जो भी कमियाँ हो, क्योंकि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये चारों का सामंजस्य है। जो भी कहीं गैर संवैधानिक काम होता, मीडिया
ट्रायल में लाता है और संविधान सम्मत न्यायपालिका उसे ट्रायल में लेता है, फैसले सुनाते। इस मामले का जो मामला सुप्रीम कोर्ट पे, उससे राजनीति नहीं होनी चाहिए।